आप खुद भी उससे थोड़ा परेशान हैं। आपने कहा 30% जो कि बहुत ज्यादा है, तो इस पे बात तो आप ही कर सकते। अच्छा, अभी जैसा रोहित साहब भी कह रहे थे कि भाई आपका कन्वीनियंस है, उसकी फीस है, लेकिन कितनी? क्योंकि डिलीवरी चार्जेस आप ले रहे हो, आप हैंडलिंग चार्जेस और पैकेजिंग चार्जेस भी ले रहे हो। मुझे नहीं पता वो किसको जाते हैं, वो रेस्टोरेंट को जाते हैं कि जोमेटो खुद रख लेता है। उसके अलावा फिर कई बार तो वो पीक टाइम सर्च चार्जेस भी आ जाते हैं उसके अंदर, और फिर मेन्यू में भी डिफरेंस। तो फिर ये एक तरह का चीटेड फील करेगा कंज्यूमर। क्या कहेंगे वरुण? मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और जानकारी देना चाहता हूं कि जहां से आपकी थोड़ी और ज्ञान इस पे बढ़े। जोमैटो कमीशन तो एक लेता ही लेता है, इसके अलावा जोमैटो कस्टमर से क्या करता है, जैसे आपने बताया हैंडलिंग चार्ज होता है, एक प्लेटफॉर्म फी लेता है, वो 4 रुपए या 6 रुपए के आसपास, बहुत छोटी सी फी होती है। आजकल जेप्टो जितने भी क्विक कॉमर्स वाले लोग हैं वो भी आजकल चार्ज करते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग चार्जेस चार्ज कर लेते हैं, जैसे आपने बताया सर्च प्राइसिंग कभी कभी आ जाता है। ये सारा का सारा जो अमाउंट है ये अलग रहता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट का एक और मार पड़ती है, और ये जितने भी चार्जेस हैं ये सारे के सारे जोमैटो और स्विगी के पास जाते हैं। रेस्टोरेंट ओनर को या रेस्टोरेंट कंपनी को इसमें से 1 रुपए भी नहीं मिलता साहब। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए सभी दर्शकों को। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है, आज लेट्स से अगर हम नोएडा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, वहां पे 80,000 से 1 लाख जो हैं वो रेस्टोरेंट के नाम दिखते हैं। अगर आप कोई लेट्स से अगर बिरयानी ऑर्डर करना चाह रहे हैं आप, मगर आप ये सोचिए कि जो ग्राहक है वो सारे 80,000 लोगों को तो नहीं देखेगा, मगर जो होड़ होती है कि पहले 10 में नाम आना है, पहले 8 में नाम आना है, उसके लिए भी जोमैटो पैसे लेता है कि उनका नाम जो है वो सबसे ऊपर दिखना चाहिए। इसके अलावा डिस्काउंट 1+1 100 रुपए डिस्काउंट पे, इतने सारे जो डिस्काउंट हैं वो भी रेस्टोरेंट की जेब से निकलते हैं। तो आपको ये मद्देनजर रखना पड़ेगा, इसमें रेस्टोरेंट कहीं पे भी प्रॉफिट का भागीदार नहीं बन पा रहा, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी सेल थोड़ी और बढ़ जाए। तो और लोगों को उसका नाम जो है वो यहाँ पता पर एक रहे। ये चीज है कि अब ये ना बहुत ही थिन लाइन हो गई कि अगर इतनी तकलीफें हैं तो क्यों ना आप ही, पहले भी तो ये होता था कि हम आपसे ऑर्डर करते थे और आप डिलीवर कराते थे, ठीक है, अगर आप उसका कोई चार्ज भी ले लो, पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट आती थी डिलीवरी, कोई चार्ज लेता नहीं था, लेकिन अगर एक चार्ज भी ले लें तो एक कंज्यूमर को तो सस्ता पड़ेगा, आपके लिए भी सस्ता रहेगा। सर हमारे रेस्टोरेंट में तो सारे के सारी जो है हम तो खुद प्रमोट करते हैं गेस्ट को कि आप डायरेक्ट डिलीवरी लीजिए, आप यहाँ पे हमारे को डायरेक्ट फोन करिए, हम आपको डिलीवरी करेंगे। उसके ऊपर जो टेक अवे का डिस्काउंट है 20% हम आपको डायरेक्टली वो भी देंगे। हम कभी भी उस चीज से पीछे नहीं हटते। मगर क्या हो गया है, लोगों का एक ट्रेंड बन गया है कि मैं जोमैटो पे जाऊंगा तो जोमैटो पे मैं 10 चीजों को कंपेयर कर पाऊंगा, 10 अलग अलग आइटम ले पाऊंगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है वो देखने चाहूंगा। इसमें हमारे को ये देखने वाली बात है कि आज की डेट में कंज्यूमर भी डिस्काउंट ओरिएंटेड हो गया, वो देखना चाहेगा बेस्ट डिस्काउंट कहां मिल रहा है। अगर मैं पिज्जा ऑर्डर करना चाह रहा हूं, सबसे सस्ता पिज्जा कहां मिल रहा है मुझे, वो पैरामीटर्स भी बहुत ज्यादा प्ले करने लग गए आज की डेट में कस्टमर के माइंड के अंदर। नहीं, ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, रखना पड़ेगा साथ में। एक